हाय हेलो हाय। देखो मैं एक स्टोरी बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो अगर तुम्हें पूरी स्टोरी सुननी है रिगार्डिंग द सीए फाउंडेशन देन स्टे हियर। तुम्हारे एग्जाम्स है तो आई थिंक यू शुड लिसन, अदरवाइज जॉइन यहाँ से, ठीक है। स्टार्ट करती हूँ। मेरा जनवरी 2023 में फाउंडेशन का पेपर्स था। मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक थी, कुछ खास नहीं थी। कॉलेज न्यू ज्वाइन किया था, रेगुलर कॉलेज है मेरी, तो साथ में प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। एंड आई एम नॉट अ स्टूडेंट हु वांट्स टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट हु वांट्स टू क्लियर आवर पेपर्स एंड गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि क्या कैसे क्या नहीं होके करते हैं, राइट। तो मैंने मेरा अकाउंट्स मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो मेरा अकाउंट्स में बहुत अच्छे पेपर्स गए थे एंड ऑल करके कि हाँ चलो अकाउंट्स तो हो जाएगा। आता है लॉ। लॉ मेरी फाड़ के रख चुका था, बिकॉज दो एज मच एज आई वॉन्टेड टू परस्यू लॉ एज अ करियर आई डिड ट्राई। एंड वहाँ पे मैं थोड़ी समी सी रहने लग गई, व्हाटएवर यू कॉल इट, क्योंकि मुझे बहुत डर लगने लग गया था कि यार लॉ वहाँ पे भी नहीं हो पाया था एंड देन यहाँ पे भी लॉ का मेरा कुछ खास प्रिपरेशन नहीं, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एंड उसके कारण क्या हुआ कि जब मैंने पेपर्स दिया मेरा पेपर भी बहुत गंदा गया, क्योंकि हमारे टाइम में बहुत टफ पेपर आया था, बहुत ज़्यादा। लॉ का सबसे टफ पेपर लॉ का ही था। मैं पेपर देख के आई, मेरा बाहर आके मेरे को था कि एक क्वेश्चन के ऊपर आई वाज टोटली डिपेंडेंट कि अगर ये मेरा करेक्ट हो तो मेरा पास हो जाऊंगी, मैं नहीं पार हो जाएगा, नहीं हुआ तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा। आई केम आउट, आई वाज टॉकिंग टू माई फ्रेंड्स की क्या कैसे ये करके, शी सडनली मेंट लाइक नहीं इसका आंसर ये नहीं होगा। यूजुअली आई एम नॉट द पर्सन हु डिस्कसेस द पेपर, बट वहाँ पे मुझे कंफर्म करना था ईदर टू फ्लेक्स और टू टेल कि तेरा रॉन्ग है, और टू रियलाइज कि नहीं मेरा रॉन्ग है, देयर इज नो मोर थिंग्स हैपनिंग अराउंड। एंड व्हेन माय फ्रेंड्स स्टार्टेड टेलिंग मी नहीं कि तेरा रॉन्ग है, मेरा रॉन्ग है, इट वॉज डन, द गेम वॉज डन फॉर मी। मैं घर आके 2-3 घंटा कूट कर रोई हूँ, कूट कर कि नहीं मैं मैथ्स के लिए नहीं पढ़ रही, बिकॉज मेरा मैथ्स भी कुछ खास प्रिपेयर नहीं हुआ था। मैथ्स से मेरे को ऑलरेडी मतलब मेरे को मैथ्स से चिड़ है, पसंद नहीं है मेरे को मैथ्स, प्रोफेशनल मैथ्स सीटर हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि अब तो हो गया, नहीं दे रही मैं पेपर्स, सीए वॉज नॉट समथिंग विच आई रियली वॉन्टेड टू परस्यू इन फ्यूचर, तो छोड़ देते हैं, ऐसे ही मैं करियर स्विच की जा रही हूँ, मेरा तो आदत हो चुका है। ये मैंने सोचा एंड ये थॉट तुम्हारे दिमाग में भी आएंगे। मुझे मम्मी क्या बोलती है, मैं बहुत कूट कर रोई थी भाई, मैं बता रही हूँ, मतलब मैं इतना कूट कर रोई हूँ ना। आई डेंट रीच आउट टू माई फ्रेंड्स, दो माई फ्रेंड्स रीच आउट टू मी कि राजश्री क्या हुआ, यू टॉक ये वो करके, बट दैट वॉज दिस सिनेरियो। एंड लेटर ऑन बहुत डिफिकल्टी हुई, लेकिन फिर मम्मी ने मुझे एक्सप्लेन किया कि बेटा देख तू अभी पेपर नहीं देगी तो बाद में ऐसा ना हो जाए कि तेरा ये वाला सब्जेक्ट क्लियर हो गया था जब तू स्कोर्स देखे तो उन्हें बाकी पेपर्स नहीं दिए, राइट। क्या करना है इसके ऊपर। क्या किया मैं फिर बैठी मैथ्स पढ़ने, 3 घंटा बर्बाद करके मैंने मैथ्स पढ़ा, मैंने मैथ्स का पेपर दिया, फिर मैंने ईको का पेपर दिया व्हाटएवर, और ईको भी मेरे क्लास 12 में नहीं थी। नाउ द स्टोरी इज हियर कि तुम अगर तुम्हारे पेपर अच्छे नहीं जाए इसका मतलब ये मत करना कि तुम गिव अप कर दे रहे हो, क्योंकि आज मैं तुम लोग के सामने एज अ सीए फाइनलिस्ट बन के बैठी हूँ, क्योंकि मैंने मेरे ना सीए इंटर में ना सीए फाउंडेशन में गिव अप किया। मम्मी वॉज द मेन फैक्टर, मम्मी फोर्स मी कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एंड वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज टू, बट एट द सेम टाइम इट वॉज ऑल्सो माई इनर कॉन्शियस जिस लाइक विच मेड मी टू गो एंड सिट एंड रियलाइज कि नहीं ट्राई करते हैं यार, क्या ही हो जाएगा इसमें, अगर फेल हो गए तो आगे फेल ही होना है, अगर पास हो गए तो पास होना है। ये माइंडसेट लेकर आई सैट फॉर माई पेपर्स एंड now here I am sitting in front of you all being a CA finalist who has cleared her paper in फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ फॉर सीए फाउंडेशन एंड सी इंटरमीडिएट। अब वो भगवान की दुआ बोलो, मैं बहुत लकी हूँ ये बोलो, या फिर तुम कुछ भी बोलना चाहो, मेरी मेहनत बोलो, जो भी बोलना चाहो, टर्म इट वट एवर यू वॉन्ट, बट मैं यहाँ पे बैठी हूँ सीए फाइनलिस्ट बनकर। ये याद रखना, वो ही तुम्हें करना है। तुम्हारे एग्जाम्स देना तुम्हारे तुम कूट के फटने वाली है। अकाउंट्स में इतना यूजुअली किसी को डर नहीं लगता, लेकिन जब लॉ का पेपर आएगा, जब मैथ्स का पेपर आएगा, इको भी चलो ईजी रहता है टू सम एक्सटेंट, ये दोनों पेपर्स ना बहुत डरा के छोड़ देंगे। और अगर तुम लॉ में गिव अप कर दे तो तुम्हारा मैथ्स ऑलरेडी गया, अगर तुम मैथ्स में गिव अप कर दे तो जो पेपर तुम आराम से कर सकते थे दैट इज इकोनॉमिक्स, वहाँ पे पूरा तुम्हारा ब्रेन फक हो जाएगा। तुम समझ रहे हो मेरी बात। तो यू शुड नॉट एट ऑल थिंक ऑफ गिविंग अप। यहाँ पे अब टाइम नहीं गिव अप करने का, तुमने मेहनत लगाना चालू कर दिया एंड मेहनत का फल लेकर आओ भाई। तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, टाइम जो है उसका इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ सीए, the least thing, the basic bare minimum thing which you should be aware is that अगर तुम कहीं पे इन्वेस्ट करो तो तुमको वहाँ से सबसे हाईएस्ट ROI आना चाहिए। That's the basic knowledge, basic thing। कहीं पे भी इन्वेस्ट करो सबसे ज़्यादा भाई रिटर्न आना चाहिए। That is what the CA mindset is। हम लोग यहाँ पे फिर बैठ के अपना पूरा 3-4 महीना इन्वेस्ट करके पढ़ाई करें फाउंडेशन के लिए, एंड मोमेंट पे गिव अप करें क्योंकि हमें डर लग रहा है, हमारी फट रही है, हमें कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। दैट इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क एज अ चार्टेड अकाउंटेंट। यू हैव टू चेंज योर माइंड सेट हियर। यू हैव टू थिंक कि मेरा सबसे बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है, मैं क्या इनपुट डाल सकती हूँ, क्या इनपुट डाल सकता हूँ कि मेरे को सबसे अच्छा आउटपुट मिल पाए यहाँ पे। वो तुम्हें अपने सीए फाउंडेशन में करना है। ट्रस्ट मी यार, मैं नहीं बोलूँगी कि सीए इंटरमीडिएट बहुत इजी होता है, सीए फाउंडेशन क्लियर करके सब कुछ सेट हो जाता है, बट ये बात याद रखना कि तुम अपने आप को जो खुद को सीए एस्पिरेंट बोलते हो ना, आईसीआई तुमको अभी तक मानता नहीं है।
तुमको एक सीए स्टूडेंट नहीं मानता, जब तक तुम अपना फाउंडेशन ये क्लियर नहीं करते हो तब तक तुमको सीए स्टूडेंट ऐसे नहीं मानता है। क्यों? क्योंकि ये एंट्रेंस लेवल पेपर है। जैसे सीएस में CSEET होता है, यहाँ पे सीए फाउंडेशन इज द एंट्रेंस लेवल। एंड अभी टफ हो गया है और इस टाइम ना बहुत गिव अप करने का मन करेगा कि यार अब तो नहीं होगा, अगले अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर अगले अटेम्प्ट में करने बैठे ना, वो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जाएंगे, तुम्हारा कोई जो तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट भी नहीं बन पाएगा ना, तुम्हारा सेकंड थर्ड अटेम्प्ट जो अटेम्प्ट करना हो वो तुम्हारा कुछ अटेम्प्ट का हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अटेम्प्ट आगे लगते जाएंगे, तुम छोड़ते जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा। फिर एक दिन तुम्हें कोई भूलेगा, तुम्हारे दिमाग खुलेंगे, लगेगा यार अब तो बहुत लेट हो गई, अब तो ग्रेजुएशन के बाद करते डायरेक्ट एंट्री से। सीरियसली यू आर हियर टू गेट अ डायरेक्ट एंट्री? नो, यू आर नॉट। You are here to clear your CA intermediate का CA foundation का papers ASAP. Prepare the best way possible, bro. I've seen, ठीक है, I've seen. It's not like I haven't. I have seen myself, my friends around me preparing for CA foundation, and it sucks the energy out of you. क्योंकि तुम्हें यार 12 was comparatively easy, but ये भी बात याद रखो ना कि 12 की आधी चीज़ें foundation में है. You just have to prepare a little more, give a little more effort, and the best thing यार, the kind of pride you'll see in your parents' eye when you clear your first professional paper. Trust me, that is all worth it. All worth it. मतलब जो फीलिंग होती है ना अपने माँ बाप जब अपने रिलेटिव्स रिश्तेदार और तुमको भी बोलते कि अरे ये तो सीए कर रही है और क्लियर हो गया इसका, तुम समझ नहीं सकते वो फीलिंग। मैंने वो फीलिंग 2 बारी जी है, जब मैंने फाउंडेशन क्लियर किया था, जब मैंने इंटर क्लियर किया, और वो और मैंने 3 बारी और जी है जब मेरे भाई ने फाउंडेशन इंटर फाइनल्स क्लियर किया था। आई एम ए सिस्टर, तो मुझे पता है क्या फीलिंग होती है। आई हैव सीन इट इन माई पेरेंट्स आई। माई मॉम यूज टू प्रे ऑल डे एंड नाइट, एंड सो यूज टू आई एस लाइक भैया प्लीज़ क्लियर करा दो, भैया का प्लीज़ क्लियर करा दो, ऐसे करके, बिकॉज सीए इज़ नॉट समथिंग विच इज़ वेरी ईजी एंड इट इज़ नॉट समथिंग विच जस्ट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। यहाँ पे हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, प्रेयर्स, फेथ, खुद पे भरोसा, सब कुछ चाहिए। तो अभी ना जो 8 मिनट होने वाले हैं जहाँ तक है, अगर तुमने यहाँ तक बनाया है, if you have made it till here, trust me, you'll be able to clear your papers if you are not giving up. As soon as you give up, things will go wrong way. Things will go wrong way. Trust me. It's better to work on it right now and don't wait कि अरे अभी तो 11:30 हो रही है, 12 बजे की तब पढ़ेंगे, अभी तो ना 7:30 हो रहा है, 7:45 हो रहा है, 8 o'clock पढ़ेंगे। ये सब करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं भी सोच रही थी कि ना ये वीडियो तो मैं थोड़ी देर बाद बनाऊंगी, क्या ये अभी, बट देन आई हैड टू गेट अप, शाउट एट माई सेल्फ कि राजश्री यू हैव टू गेट थिंग्स वर्क, like get work done. So I stood and I was like, okay, let's put this in front of us and make the new CA intermediate students. मज़ा आ जाएगा यार। मतलब सोचो तुम टैक्स पढ़ोगे, कैसे पैसे बचाते हैं, मज़ा आ जाएगा। Thank you for listening. Rajshri Rathi, a CA finalist, signing off, and so should you be able to tell to others in the very next month, in the month of March. Your name, CA intermediate student, signing off. Bye bye.